सक्सेस स्टोरी कंट्री का नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड का स्टडी परमिट आया है स्टूडेंट का। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ये हमारी आई थिंक सो थर्ड या फोर्थ सक्सेस स्टोरी है नीदरलैंड की, जिन बच्चों ने इस इनटेक में वहां पर हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो स्टूडेंट की प्रोफाइल के बारे में, टाइमलाइंस के बारे में सारी की सारी डिस्कशन रहेगी इस वीडियो के अंदर। ये स्टूडेंट प्रीवियसली रिफ्यूज है, कंट्री का नाम है यूएस। उसमें भी बच्चे ने अपना टाइम और मनी वेस्ट की, और इवन बच्चे की प्रोफाइल भी अच्छी है। स्टेट बोर्ड का पढ़ा है, 67% पीसीएम का स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और आइल्स में भी 6 बैंड है। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन नीदरलैंड में हायर स्टडीज की है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है जिसमें आपको नीदरलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी। और नीदरलैंड में जाने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उस प्लेलिस्ट से मिल सकती है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, वहां जाकर इसको जरूर वॉच करें। और ऐसा है कि हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस, जहां पर हम बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। बच्चे की प्रोफाइल एनालाइज करने के बाद ही हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सी कंट्री अप्रोप्रिएट है। नीदरलैंड, कोई डाउट नहीं है, दैट इज ए टॉप डेस्टिनेशन फॉर हायर स्टडीज, जो कि शेंगन के अंदर है। बट इसके अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। इसको मैं अवॉइड करता हूं। अवॉइड क्यों? मैं बार बार हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स को यही कहता हूं कि आप आज की डेट में उन कंट्रीज में जाने की कोशिश करें जो आपको फ्री में या इकोनॉमिकल स्टडी प्रोवाइड करें, ताकि आपके लाखों रुपए एडवांस में बच जाए। लेकिन फॉरेन का डेस्परेशन इतना है पेरेंट्स का और बच्चों का, वो हुक एंड क्रूक से बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं। और लेकिन जो वहां की सिचुएशन है वो उल्ट है फॉरेन कंट्रीज की। वहां जाकर बच्चे को और पेरेंट्स को पता चलता है। कारण क्या है कि जॉब्स में देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम अनस्किल्ड हैं, हम नॉलेज नहीं है, फ्रेशर स्टूडेंट हैं। वहां पर लैंग्वेज की हर्डल को भी फेस करना पड़ता है, वेदर कंडीशंस हैं, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस को स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है जब वो फॉरेन कंट्री में जाता है। लेकिन हमारी जो इस इंडस्ट्री में है, बच्चों को या पेरेंट्स को मोटिवेशन दिया जाता है, उसको वीजे दिखा दिखा कर, उसको दे वीजा पे वीजा, उसको इस तरीके से फॉरेन कंट्री के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही कंफर्ट जोन है, वहां जाते ही आप सक्सेस हो जाएंगे, वहां जाते ही आप लाखों रुपए कमा लेंगे। जो टोटल रॉन्ग काउंसलिंग देकर स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाता है। काउंसलिंग जो है, हम एक कैरियर काउंसलर हैं, और बीइंग ए कंसल्टेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को उन कंट्रीज में भेजने की कोशिश करें, उन प्रोग्राम्स में भेजने की कोशिश करें जिसमें स्टूडेंट को मैक्सिमम से बेनिफिट्स हो। बट हमारे यहाँ उल्टा है, हम 90% अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि जहां पर हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा बच पाए। हम ऐसी कंट्रीज में, ऐसे प्रोग्राम्स में बच्चों को भेजते हैं जिसमें कोई भी कैरियर नहीं है, ना ही उसके कंट्री के अंदर बच्चे का कोई स्कोप है। जैसे मैं कोई सिंगापुर कंट्री की बात करूं, यूएई जैसी कंट्री में लोग दुबई में भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर मैं साइप्रस जैसी कंट्री की बात करूं, 10-10, 12-12 लाख की पॉपुलेशन है, क्या स्टैंडर्ड है उन कॉलेजेस का। जो और उससे ज्यादा दिक्कत कहां आती है, जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाते हैं, और बहुत ही मतलब हमें शेम आती है, और दैट रीजन हमारी इंडस्ट्री भी बदनाम है। तो इन चीजों से बचना है। बच वो ही पाएगा जिसके अंदर कैलिबर है, जो अच्छा रिसर्चर है। मैं बार बार हर वीडियो में ये कहता हूं कि आप हर कंसल्टेंट की वीडियोस वॉच करें, और वीडियो भी ऐसी दिखाते हैं कुछ कंसल्टेंट, दे वीजा पे वीजा दिखाकर ना मोटिवेशन कर देते हैं। अगर मैं ना, आपका कोई रिश्तेदार कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां आप किसी से बोरो करने के लिए 500 रुपए मांगते हैं ना, वो 500 रुपए आपको नहीं देगा। हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए, 20-50 हजार रुपए, आप उसको नहीं देंगे। लेकिन कंसल्टेंट को आप आंखें बंद करके पैसा दे देते हैं। लोग 5-20 हजार, 50 हजार, लाख रुपया, 2 लाख रुपया। आज की डेट में इन चीजों को आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट, क्योंकि आपका टाइम और मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार यही चीज कहता हूं कि रिसर्च करें। रिसर्च के लिए आज की डेट में आपके पास सारा सोशल मीडिया पड़ा हुआ है, आपके पास यूट्यूब, आपके पास गूगल है, आपके पास एआई आ चुका है। एआई में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और उस पर्सन का नॉलेज जरूर चेक करें जिसको आप अपना केस देने के लिए जा रहे हैं। एक तो हमारे लोग चलते फिरते एजेंट्स को, जहां रिश्तेदारों को, उसमें ट्रैप में आ जाते हैं कि ये कहां भागेगा। ऐसी चीजों में भी बच्चे सफर होते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं, बच्चे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? ऑलमोस्ट 4 मंथ सर।
4 महीने हो चुके हैं। यस तो हमारे बारे में पता कहाँ से चला? सर, यूट्यूब से देखा था मैंने। आप रहने वाले कौन से स्टेट के हैं? मैं सर जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला तो हमारे बारे में सोशल मीडिया से पता चला। तो क्या आपका प्रीवियसली किसी कंट्री का वीजा रिफ्यूज है? हूँ। सर रिफ्यूज है मेरा, यूएसए का रिफ्यूज था। तो जो जिससे आपने पहले कंसल्टेंसी ली थी यूएस वीजा की, तो उसको भी आपने सोशल मीडिया के थ्रू ही कांटेक्ट किया था या रिश्तेदारों के थ्रू? नहीं सर, रिश्तेदारों के थ्रू ही किया था सर। देख लीजिए, ठोकर लगी है, रिश्तेदारों के थ्रू, दोस्त के थ्रू उठाकर केस दे दिया, वो चला गया मैं भी चला जाऊं। जा रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कहा जाइए, लेकिन उस कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें, उसके सोशल मीडिया को टोटली फ्रोल मारें, देख लें, क्योंकि आपने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, आप इनिशियली अपने पैसे सेव कर सकते हैं। तो फिर आपका वीजा आया या नहीं आया? यूएसए का हाँ हाँ, उसका फिर नहीं आया नहीं आया। तो उसमें आपने कितने के पैसे एजेंट्स को दे दिए? ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख दे दी मैंने। एडवांस में दे दिया था? यस। उसके अकाउंट में डाला था, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में? नहीं, उनको ही दिया था। उनको दिया था। ये देखिए, मैंने फिर बताया कि हम चलते फिरते एजेंट को यूएसए के नाम पर, कनाडा के नाम पर, शेंगन के नाम पर लाखों रुपए डाल देते हैं। यहां पर ऐसी चीजें नहीं मिलेगी। हमारे पास आएंगे, आपको फैक्ट बताया जाएगा कि दिस इज माई फीस 15,000 प्लस जीएसटी, और एडमिशन के बाद 15,000 प्लस जीएसटी। जब वीजा आएगा तो तब हम अपनी ये फीस लेंगे, और आपकी जो भी फीसेज है वो डायरेक्टली रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के अकाउंट में जाएगी। कल इन केस वीजा रिफ्यूज होता है तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में वापस आएगी। ऐसी चीजों को चेक करना है, और ये भी ख्याल रखना है कि किसी भी कंसल्टेंट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल पासपोर्ट ना दें, क्योंकि इसके नाम पर भी बच्चे ठगे जाते हैं। ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है जब आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेने होते हैं। यहाँ पर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हमारे 70% क्लाइंट ऑनलाइन हमारी सर्विसेज लेते हैं। जस्ट वॉचिंग द वीडियो वॉच करने के बाद क्लाइंट को भी जजमेंट आ जाती है कि वो पर्सन कितना कंपिटेंट है, किस वे से अपना काम करता है। तो आपका जो प्रोसेस है, टोटल 4 महीने लगे हमारे साथ, 4 महीने हो चुका। जब आपने अपनी फाइल, जो आईएनडी समझते हैं, आईएनडी अप्रूवल आती है, जो आईएनडी अप्रूवल कितने के दिन के अंदर आई? 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, या 1.5 महीना लगा? कुछ आइडिया हो? जब आपने अपने वहां पर फीस भेज दी थी नीदरलैंड के अंदर, अराउंड 2 to 3 वीक्स में आ गई थी। 2 to 3 वीक्स। तो जब आपने आईएनडी अप्रूवल लेने के बाद एम्बेसी में गए, हाँ फाइल आपको हमने प्रिपेयर करके दी हुई, तो वहां पर कोई इंटरव्यू होती है? नहीं सर, इंटरव्यू नहीं हुई थी। जब आपने अपनी फाइल एम्बेसी में जमा करवाई, जमा करवाने के बाद कितने दिन के बाद आपका वीजा ग्रांट होकर आया? जी, अराउंड 3 दिन के बाद, 3 दिन में आ गया था मेरा। 3 वर्किंग डेज के। क्या वहां पर कोई एम्बेसी फीस पे करनी पड़ी थी? उधर नहीं देनी कोई फीस नहीं देनी पड़ती, क्योंकि आईएनडी की फीसें पहले ही वहां चली जाती है, ब्लॉग अकाउंट की फीस वहां चली जाती है, आपकी ट्यूशन फीस वहां चली जाती है। तो ये कंट्री एक ऐसी है जहां जिसका वीजा सक्सेस रेट मोर देन 95% है। नीदरलैंड एक ऐसी कंट्री है, बट फिर भी मैं अवॉइड करता हूँ बीइंग एक्सपेंसिव। बच्चों के डेस्परेशन, या पेरेंट्स कहते हैं कि हमने जाना इन कंट्रीज में है तो देन वी आर भेजते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी टीम के साथ? अच्छा था सर एक्सपीरियंस। अच्छा जी, यहाँ पर भी वीजा रिफ्यूज हो जाता तो तब कैसा रहता? तब कैसा रहता? तभी से तो क्या फिर फर्दर आप अप्लाई करते हैं, या फिर चुप करके अभी यहीं पे कुछ काम स्टार्ट करना था? नहीं सर, ट्राई करता। तो ये भी चीजें जरूर है कि कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें। क्या आपको कंसल्टेंट प्रॉपर सर्विस दे रहा है? क्या आपका इन टाइम फोन उठाता है? क्या आपको आपके केस के बारे में अपडेशन देता है या नहीं देता है? और बहुत सारे कंसल्टेंट मार्केट के अंदर पैसा लेने के बाद फोन ही नहीं उठाते। फोन उठाएंगे 10-10 दिनों के, 2-2, 3-3 दिनों के बाद रिप्लाई करेंगे। जो प्रीवियस जो कंसल्टेंट था, जहाँ हम हैं, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस लगा आपको? सर ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था, जहाँ कुछ हम हाइड करते थे आपसे? नहीं, पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था सर यहाँ पर। हाँ हाँ। और हर स्टेप पे सर इन्होंने हेल्प की है। जब भी डाउट था मुझे कोई, इन्होंने मुझे बताया और तरीके से गाइड किया है, और इनकी सर्विस बेस्ट लगी मुझे। तो आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने लिए थे? नो मुझे पासपोर्ट दे दो, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सर मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया था। तो ये भी चीजों को चेक करो, मैं बार बार बताता हूँ। अभी फीसों के ऊपर आते हैं। एडवांस में हमने कितनी फीस ली थी आपसे केस प्रोसेस करने के लिए? एडवांस में ली थी 15,000 ली तो थी। जब एडमिशन आ गया उसके बाद भी 15,000। बाकी फीस कब लेनी थी हमने? आफ्टर वीजा के बाद इन्होंने बाकी फीस देनी थी, ऐसी। तो जब आप हमारे पास आए थे, क्या हमने आपको नीदरलैंड ही कहा था या और भी कंट्रीज के बारे में बताया था? नहीं सर, कपल ऑफ कंट्रीज आपने सजेस्ट की थी, और उसमें से फिर मैंने ये नीदरलैंड को सिलेक्ट किया। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है। ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी, ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज भी आपको हमारे चैनल पर मिल सकते हैं, उनको जरूर वॉच करें। किसी को भी केस देने से पहले अगर आप हमारी उस रिस्पेक्टिव कंट्री की प्लेलिस्ट वॉच कर लेते हैं तो आप एडवांस में ही अपने लाखों रुपए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम बचा सकते हैं।
तो अभी मैं भगवान से भी प्रेयर करूंगा कि आप वहां जाकर जल्द से जल्द सक्सेस हो, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है और कल आपके पेरेंट्स ने भी वहां पर घूमने फिरने के लिए जाना होगा तो उनके वीजा भी हम ऑर्गेनाइज करवा कर देंगे। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।